यदि तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो क्या तुम उतनी ही निष्ठा से परिश्रम करोगे? यदि तुम्हें यह अनुभव हो कि तुम्हारे प्रयास का श्रेय कोई और ले सकता है, तो क्या तुम फिर भी अपना सर्वोत्तम दोगे? यही कर्म का वास्तविक विज्ञान है। यही वह सत्य है जिसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह जीवन के प्रयोगों का गूढ़ शास्त्र है। वह हमें यह सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक परीक्षा है और प्रत्येक कर्म एक बीज है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वचन सरल प्रतीत होता है, किंतु इसका आचरण अत्यंत कठिन है। हम बाल्यकाल से ही परिणाम पर केंद्रित रहना सीखते हैं। अधिक अंक प्राप्त करो, श्रेष्ठ पद प्राप्त करो, अधिक धन अर्जित करो। परिणाम ही लक्ष्य बन जाता है और कर्म केवल साधन। किंतु कृष्ण का दृष्टिकोण भिन्न था। उन्होंने कर्म को ही साधना कहा और फल को ईश्वराधीन। जब मन परिणाम की चिंता में डूबा रहता है, तब भय उत्पन्न होता है। यदि असफल हुआ तो, यदि उपहास हुआ तो, यदि प्रयास व्यर्थ गया तो, यह भय मन की शक्ति को क्षीण कर देता है। व्यक्ति आरंभ करने से पूर्व ही पराजित हो जाता है। कर्म का विज्ञान यह कहता है कि जब तुम पूर्ण मनोयोग से वर्तमान कर्म में स्थित हो जाते हो, तब तुम्हारी समस्त ऊर्जा उसी में प्रवाहित होने लगती है। फल की चिंता हटते ही मन हल्का हो जाता है और हल्का मन अधिक समर्थ होकर कार्य करता है। महाभारत यह प्रदर्शित करती है कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीते जाते, वे धैर्य, विवेक और सतत कर्म से जीते जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि परिणाम का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने यह कहा कि परिणाम तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तुम्हारे अधिकार में क्या है? तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा सतत प्रयास। जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला कोई बाह्य स्थान नहीं है, वह तुम्हारा प्रतिदिन का जीवन है। गृहस्थ जीवन में निभाई गई जिम्मेदारियां, कार्यस्थल पर किया गया ईमानदार श्रम, स्वयं को परिष्कृत करने हेतु किया गया अभ्यास, यही कर्मयोग है। आज का युग त्वरित परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि परिश्रम के साथ ही सफलता मिल जाए, किंतु प्रकृति का नियम धैर्य है। बीज बोने के पश्चात उसे समय देना पड़ता है। उसे जल, धूप और संरक्षण चाहिए, तभी वह वृक्ष बनता है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्म का भी एक समय होता है। तुम्हारा कार्य है बीज बोना और उसकी सेवा करना। फल अपने समय पर अवश्य आएगा। बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें शीघ्र परिणाम नहीं दिखाई देता। किंतु जो व्यक्ति प्रक्रिया में ही आनंद अनुभव करने लगता है, वह कभी निराश नहीं होता। उसे कर्म में ही संतोष प्राप्त होने लगता है। जब अध्ययन केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए होता है, तब तनाव उत्पन्न होता है। किंतु जब अध्ययन ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है, तब आनंद उत्पन्न होता है। जब कार्य केवल धन अर्जन के लिए किया जाता है, तब थकान होती है। किंतु जब कार्य को आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम समझा जाता है, तब वही कार्य साधना बन जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ लक्ष्यहीनता नहीं है। इसका अर्थ है लक्ष्य निश्चित हो परंतु आसक्ति न हो। यदि विजय प्राप्त हो तो अहंकार न हो, यदि पराजय मिले तो निराशा न हो। दोनों ही स्थितियों में समत्व बना रहे। फल से आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। विजय पर अहंकार और पराजय पर अवसाद, दोनों ही मन को अस्थिर करते हैं। कर्मयोगी इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। जीवन की प्रयोगशाला में प्रत्येक दिन एक नवीन प्रयोग है। तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य निर्मित कर रही हैं। तुम्हारा अनुशासन तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार दे रहा है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा तुम्हारे चरित्र को दृढ़ बना रही है। यदि तुम छोटे छोटे कार्यों में भी पूर्ण निष्ठा नहीं रख सकते, तो बड़े अवसरों का भार तुम्हें विचलित कर देगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पलायन की अनुमति नहीं दी। उन्होंने उसे उसके कर्तव्य का स्मरण कराया। आज भी जीवन तुम्हें यही स्मरण कराता है। कर्तव्य से विमुख मत हो। परिणाम का भय त्याग दो। तुलना की प्रवृत्ति छोड़ दो। लोकलाज के विचार से मुक्त हो जाओ। अपने कर्म को ही अपनी उपासना बना लो।
अपने प्रयास को ही अपनी पहचान बना लो। एक दिन परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उस दिन तक तुम्हारा धर्म है अविरत प्रयत्न करना, डगमगाना नहीं, आलस्य को स्थान न देना, क्योंकि अंततः जीवन उसी को ऊंचा उठाता है जो कर्म को पूजा मानता है और फल को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है। जब तुम इस कर्म विज्ञान को हृदय से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा प्रत्येक दिन अर्थपूर्ण हो जाएगा, प्रत्येक प्रयास एक साधना होगा, प्रत्येक असफलता एक शिक्षा होगी, और तब तुम परिणाम के पीछे भागने वाले नहीं रहोगे, अपितु परिणाम को उत्पन्न करने वाले बन जाओगे।